हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी हब। तो आज मैं बना रही हूँ मसालेदार कढ़ाई पनीर और नान। मसालेदार कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ और मैं अब इसे फ्राई कर लूँगी। एक करके सारे पनीर को मैं फ्राई पैन में डाल दूँगी। इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। पनीर फ्राई हो गई है। अब मैं इसे अलग प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब मैं टमाटर को ग्राइंड कर ले रही हूँ। टमाटर ग्राइंड हो गई है। अब मैं इसे दूसरे बाउल में निकाल ले रही हूँ। टमाटर को मैंने बाउल में निकाल ली। अब मैं अगला प्रोसेस करूँगी। अब मैं फ्राई पैन में ऐड करूँगी ऑयल। तड़का के लिए मैं जीरा डालूँगी। अब मैं कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करूँगी। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, 1-2 मिनट के लिए ही फ्राई करनी है। प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब मैं ग्राइंड करूँगी लहसुन की कुछ कलियाँ। मैं थोड़ी मात्रा में पानी ऐड करके इसे ग्राइंड करूँगी। लहसुन की कलियाँ ग्राइंड हो गई है। अब मैं इसे दूसरे बाउल में निकाल ले रही हूँ। मैं कढ़ाई पनीर के लिए मसाले को रेडी कर ले रही हूँ। काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, साबुत धनिया, तेज़पत्ता, 4 छोटी इलायची। अब मैं इन सब मसालों को भून ले रही हूँ। लो फ्लेम पे ही भूनना है इसे हाई फ्लेम पे नहीं भुना जाता है, क्योंकि ये जल जाता है। अगर जल जाएगी तो कलर में चेंजिंग आ जाती है। मसाले को मैंने भून ली है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल दे रही हूँ। ग्राइंडर जार के ढक्कन को अब मैं लगा दे रही हूँ और मैं इसे अब ग्राइंड करूँगी। मसाले ग्राइंड हो गई है। अब मैं इसे दूसरे प्लेट में निकाल लूँगी। कढ़ाई पनीर के मसाले रेडी हो गई है। मैं बनाऊँगी कढ़ाई पनीर की ग्रेवी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल, तड़के के लिए जीरा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक छोटे स्लाइस में कटे हुए प्याज। प्याज को मैं तब तक भूनूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन के ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और टमाटर की प्यूरी। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कढ़ाई पनीर के मसाले, जो मैंने पहले ही ग्राइंड कर ली थी। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राई की हुई पनीर। अब मैं पनीर और मसाले को अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। कुछ देर तक मैं इसे पकने दे रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी मात्रा में पानी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध से निकाली हुई मलाई को मैंने ग्राइंड कर ली थी। अब मैं इसे लो फ्लेम पर पकने दूँगी। तब तक मैं कट कर ले रही हूँ धनिया
धनिया पत्ती को मैंने कट कर ली। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ धनिया पत्ती। रेडी हो गई है कढ़ाई पनीर। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं बनाऊंगी नान। नान बनाने के लिए मैंने 3 कटोरी मैदा ली हूँ और 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी दही, 1 टेबल स्पून वाइट नमक, 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से गूँथूँगी। जितनी अच्छी तरह से गूँथेंगे उतनी ही नान सॉफ्ट बनेगी। नान बनाने की डो रेडी हो गई है। अब मैं डो के चारों तरफ ऑयल को लगा दूँगी। डो रेडी हो गई है। अब मैं इन सबको छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी। इन सब बॉल्स को 2 मिनट के लिए ढककर मैं रख दे रही हूँ। अब मैं बनाऊंगी नान। नान को बेलने से पहले मैं थोड़ी ऑयल लगा ले रही हूँ, तब मैं नान को बेलूंगी। नान को पहले रोटी जैसा मैं बेल दूंगी। उसके बाद मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। एक बार और फोल्ड करूंगी। अब मैं इस पे डालूंगी अजवाइन। अजवाइन नहीं डालनी होगी तो आप लोग कलौंजी भी डाल सकती हैं। अब मैं इस पे डालूंगी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब मैं इसे बेल दूंगी। ऐसा आकार में आप लोगों को बनाना है, वैसा आकार में आप लोग बना सकते हैं, पर मुझे पराठे की आकार ही अच्छा लगा। फ्राई पैन गरम हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नान। देखिए नान कितनी अच्छी फूल गई है। अब मैं इसे पलट दूंगी। अब मैं इस पर लगाऊंगी बटर। बटर को चारों तरफ लगा देना है। दोनों तरफ बटर को लगा देना है। देखिए कितनी ही सॉफ्ट बनी है नान। अब मैं इसे थाली में निकाल ले रही हूँ। अब मैं इसे कट करके सर्व कर दे रही हूँ। देखिए नान कितनी ही सॉफ्ट एवं स्पंजी बनी हुई है। पहले तो मैं केवल कढ़ाई पनीर ही बनाई थी, लेकिन मेरे मन में आया कि नान ही बना दूँ। अगर नहीं नान बनाऊंगी तो कढ़ाई पनीर अधूरी रह जाएगी, इसलिए सोचा कि नान बना ही दूँ। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मसालेदार कढ़ाई पनीर और नान? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।